जाइए आप गाड़ी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, चले जाइए आप फैक्ट्रियों में काम करने वाला, कपड़ा बेचने वाला, सब्ज़ी बेचने वाला, इन तमाम लोग जो हैं, चाहे नौकरी करने वाला, चाहे टीचर हो, चाहे अन्य लोग हों, तमाम लोग, छात्र, नौजवान, महिला, बूढ़ा, बच्चा, सब कहता है एक बार तेजस्वी की बनत हो। तेजस्वी आएंगे तो नौकरी देंगे। तेजस्वी के पास विज़न है, वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने तो ब्लूप्रिंट पेश किया था कि कैसे हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। इन्होंने कौन सा ब्लूप्रिंट पेश किया? सीधा कह दिया 19 लाख नौकरी देंगे। अब जब मांग रहे हैं कि आपने कहा था दे दीजिए, तो कहता है कि डंडा मारेंगे। और डंडा तो दूर की बात, आप तो पत्थर से मार रहे हो। ऐसा थोड़े होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। कल बिहार विधानसभा के घेराव के दौरान सड़क से सदन तक आरजेडी के नेताओं पर बवाल काटने का आरोप लग रहा है, उन पे पत्थरबाजी करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष को घेर लेने का आरोप लग रहा है। हमारे साथ आरजेडी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब जी हैं। आइए उनसे जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। कारी सुहैब साहब, आपका रैड नेटवर्क में बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि जिस तरह से आज तमाम ज़्यादातर मीडिया हाउस ने ये कह रहा है कि आरजेडी के लोगों ने जो है बवाल काटा, इस पे आप क्या कहेंगे? ज़्यादातर मीडिया हाउस या गोदी मीडिया हाउस, ये तय कीजिए ना। एक आध दो चैनल जो है जिसने जिस तरह से दिखाया है, वो किसका है? अंबानी का है। अंबानी किसके हैं? देश समझ रहा है। जो अंबानी और अडानी देश को ख़रीद रहा है और देश की तमाम सरकारी संपत्ति को ख़रीद रहा है, उससे बिहार के और देश के लोग अच्छी उम्मीद रखते हैं क्या? मीडिया ख़रीदा ही क्यों गया? देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि आईएएस आईपीएस का काम फैक्ट्री चलाना नहीं है और ये चलाना वो चलाना नहीं है, तो उद्योगपति का काम मीडिया चलाना है क्या? चौथा स्तंभ है ना जी लोकतंत्र का। तो ये सब ये क्यों नहीं बताते हैं? सबसे पहला पत्थर 5वें मंजिले से क्यों गिरा? जदयू के नेता का घर है रोड पर, ऊपर से किसने फेंका? 5वें मंजिले पे हमारे कार्यकर्ता चढ़ गए थे क्या? इतने भोले लोग तो नहीं है कि चढ़ने देंगे ऊपर। और फिर दूसरा सवाल कि जब 50,000 बिहार के युवा छात्र नौकरी मांगने के लिए निकले, अपने घर से पटना आए हैं, जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था वही नौकरी, तो आखिर वहाँ पर डकमंगला चौराहा जो कि पॉश एरिया कहलाता है, वहाँ पर कोई निर्माण कार्य भी नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर, नोखिला ईंटा कहाँ से आ गया? और पुलिस के, हम देख रहे थे, मैं भी वहीं पर था गाड़ी पर, उस पार जो पुलिस थी, पुलिस के पास उतना बड़ा बड़ा ईंटा कहाँ से आ गया? अरे हमने सुना था कि पहले जब आंदोलन होता है, या देखा था हम लोग, और भी पहले भी किया है हम लोगों ने, कई बार राजभवन मार्च किया, सब कुछ किया, तो मजिस्ट्रेट आते हैं, नहीं हुआ तो डीएम आते हैं, एसएसपी आते हैं, बात करते हैं कि ठीक है आप लोग यहीं पे ख़त्म कर दीजिए, आपकी क्या मांगे दे दीजिए, हम पहुंचा देंगे। या 5 आदमी को ले जाकर मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं, या गवर्नर से मिलवाते हैं, या डीएम से मिलवाते हैं, या बीडीओ से मिलवाते हैं, जो जहाँ जिस लेवल का होता है उस तरह मिलवाते हैं। और अगर वो नहीं मानता है तो उस पर लाठी चलाया जाता है, उससे भी नहीं मानता है तो पानी चलवाया जाता है, उससे भी नहीं मानता है तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। पत्थर मारोगे? क्या समझ रखा है? किसी का बाप का मिर्याज है क्या? ये गांधी का देश है, ये गोडसे का देश नहीं है। ये गोडसे के लोगों को मार धार आता है। गोडसे के लोगों ने माफ़ी मांगा था अंग्रेज से। बिहार का छात्र नौजवान इनको बख्शेगा क्या? साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता सब देख रही है, पहले सड़क पे आप लोग के नेताओं, छात्रों और जो भी बिहार की जनता आप लोग के समर्थन में आई थी, उनकी पिटाई की गई। फिर सदन के अंदर जो लोकतंत्र की जो मर्यादा है वो तार तार की गई। क्या लगता है कि नीतीश जी सचमुच बौखला गए हैं, या आप लोग से परेशान हो गए हैं, या बीजेपी के रंग में रंग गए हैं?
वो उम्र के हिसाब से उम्र का तकाजा है, इतनी उम्र हो गई है कि वो भसिया गए हैं। इकबाल ख़त्म हो गया है, भसिया गए, अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको छोड़ देना चाहिए, अब उनसे चल नहीं रहा है। तेजस्वी जी कह रहे थे ना कि थक गए हैं, हकीकत में थक गए हैं। एक थका हुआ इंसान फ्रस्ट्रेशन में जो करता है ना, वही कर रहे हैं नीतीश जी। ये जो 50-60 हज़ार लोग थे, सब राजद के कार्यकर्ता थे क्या? बिहार के आम आवाम चली आई थी। राजद का काम है बिहार के लोगों के साथ, उनके सवालों के साथ खड़ा रहना, सरकार को याद दिलाते रहना कि आपने ये वादा किया है। आपने वादा किया तो 19 लाख रोज़गार देंगे, कहाँ गया? आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, कहाँ गया? आपने उज्ज्वला योजना के नाम पर आपने सिलेंडर दिया, गैस भराने का पैसा नहीं है। बिजली बिल कितना महंगा हो गया है, मुझे लगता है देश में सबसे ज़्यादा महंगा बिहार में बिजली है, बगल के झारखंड में इतना नहीं है, झारखंड से डबल बिहार में बिजली बिल। ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर, ग्रामीण चिकित्सक हड़ताल पर, बैंक कर्मी हड़ताल पर, तो नीतीश जी आप भी चले जाओ हड़ताल पर। पुलिस बिल को लेकर तेजस्वी यादव पहले ही विरोध जता रहे थे, कल भी पुलिस बिल को लेकर ही संग्राम हुआ। कैसे देखते हैं आप, क्या नीतीश जी मतलब हिटलर शाही रवैया जी? हिटलर भी शर्मा गया होगा ऊपर से देख के, अरे तो हमारा भी बाप निकला, हम समझे थे कि हम ऐसा काम करके जा रहे हैं कि हमसे आगे कोई नहीं रहेगा, लेकिन तो नीतीश हमारा भी बाप निकला। नीतीश जी के बारे में सोच रहा होगा हिटलर। तो सवाल ये है कि कोई भी बिल अगर आप जनता के हित के लिए ला रहे हो तो सदन किस काम के लिए है? आप उस पर बहस करो। ये मोदी जी ने यही काम किया था किसान बिल पास करने में, आज नानी याद आ रही है, सारे किसान सड़क पे उतर चुके हैं। तो आप जब सदन कह रहा है कि भाई हम ये काला बिल है, इसको हम नहीं पास होने देंगे, हम नहीं पेश होने देंगे, तो आपको सभी दलों का एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए था। अरे उसमें तो साफ लिखा है, बैठक क्या बुलाते, वो बिल लाना ही नहीं चाहिए था। ये कोई तरीका हुआ? कल को आप लिखोगे नीतीश सरकार के खिलाफ, आपके यहाँ पुलिस बिना किसी कारण के पहुंच जाएगी, उठा लेगी, कोर्ट भी नहीं जा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, पिटाई करने लगेगी, आपको जेल कर देगा। आप जवाब देते रहिए कि भाई ये वीडियो है मेरे पास, आपने ये किया है, ये बोला है। यही ना होगा। ये सीधा सीधी पत्रकारों को डराने के लिए है, आंदोलनकारियों को डराने के लिए है, सरकार के विरोध में जो खड़े हैं उनको डराने के लिए है, सरकार के ख़िलाफ़ जिन लोगों ने वोट दिया है उनको डराने के लिए है, और ये थाना के दलालों को और थाना के लोगों को पैसा कमाने का एक बड़ा ज़रिया बना दिया है। कोई किसी के ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेगा और उसके बाद वो जब केस करेगा कि हमने ज़मीन पर कब्ज़ा कर दिया है, तो उसके यहाँ पुलिस को कुछ, तो पुलिस का तो घूस आम है। शराब जब बिकता है थाने में तो ईमान तो खूब बिकता ही है, उसको दे देगा, पकड़वा लेगा उसको। आखिरी सवाल ये बताइए कि जिस तरह आप लोग बहुत मजबूत स्थिति में सदन के अंदर हैं, जनसैलाब उमड़ता है आप लोग की रैलियों में और जो भी कार्यक्रम करते हैं, जनता आपके साथ है, लेकिन सरकार बहुत हल्के में लेती है, तो इससे कैसे निपटेंगे? कोई रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, सरकार हल्के में लेने उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकार हल्के में अगर लेती तो ये लाठी इतने नहीं पिटवाती, विधायक को पुलिस से नहीं पिटवाती। सरकार भारी में ले रही है तभी हमको डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि हम लालू यादव के चाहने वाले और मानने वाले, उनके विचारधारा पे चलने वाले हैं। लालू जी दर्जनों बार जेल गए हैं, दर्जनों बार मार खाए हैं, दर्जनों बार जुल्म सहा है उन्होंने, और आज तक जुल्म ही सह रहे हैं। 16 बीमारी होने के बावजूद भी इस उम्र में वो जेल में है। कि कोई कसूर है क्या? इतना ही कसूर है कि अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने झुका नहीं, वो झुकने का काम नहीं किया उन्होंने, सामंतवादियों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए जेल में हैं। तो गोडसे के मानने वाले लोग थोड़े हैं कि डर जाएंगे। गांधी के मानने वाले हम डरने वाले नहीं हैं। जिसका नाम फलाना गोडसे होगा, नाथोराम गोडसे होगा, नरेंद्र मोदी गोडसे होगा, नीतीश कुमार गोडसे होगा, सुशील मोदी गोडसे होगा, सुशील गोडसे होगा, नहीं समझे, नीतीश गोडसे होगा, वो न डरेगा जी। जिसका नाम तेजस्वी यादव है, जिसका नाम लालू यादव है, डरने वाला है क्या? बिहार की जनता इनको जवाब देगी। अब दी ही, विधानसभा में तो हरा दी थी, कांट की हांडी कितनी बार। आपने जो जिस तरह से फर्जी तरीके से शासन प्रशासन से मैनेज करके
इलेक्शन कमीशन ईडी आईडी के से अलायंस करके आपने सत्ता तो हासिल कर लिया है, लेकिन बिहार की जनता आपको एक मिनट एक पल देखना पसंद नहीं करे। चले जाइए बिहार के किसी गांव मोहल्ले कस्बे शहर में, कोई कहेगा कि सरकार अच्छी है, कहेगा केना आगे लाई, फालतू सरकार है, नीतीश कुमार को जाने दो, तेजस्वी जी को आने दो। आम आदमी बोलता है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोइचा वाला, बीड़ी वाला, खैनी वाला, तंबाकू वाला, सुअर चराने वाला, गधा चराने वाला, बकरी चराने वाला, चप्पल बनाने वाला, वो आपको बोड़ा बीनने वाला, सब्जी उगाने वाला, चले जाइए आप गाड़ी चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, चले जाइए आप फैक्ट्रियों में काम करने वाला, कपड़ा बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, इन तमाम लोग जो हैं, चाहे नौकरी करने वाला, चाहे टीचर हो, चाहे अन्य लोग हों, तमाम लोग, छात्र, नौजवान, महिला, बूढ़ा, बच्चा, सब कहता है एक बार तेजस्वी की बनत हो। तेजस्वी आएंगे तो नौकरी देंगे, तेजस्वी के पास विज़न है, वो कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने तो ब्लूप्रिंट पेश किया था कि कैसे हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। इन्होंने कौन सा ब्लूप्रिंट पेश किया? सीधा कह दिया 19 लाख नौकरी देंगे। अब जब मांग रहे हैं कि आपने कहा था दे दीजिए, तो कहता है कि डंडा मारेंगे। और डंडा तो दूर की बात, आप तो पत्थर से मार रहे हो, ऐसा थोड़े होता है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे आरजेडी के यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष कारी सुहैब साहब, जिनका कहना है कि सरकार जो है इनकी नीतियों से घबराई हुई है और यही वजह है कि वो अब लाठी डंडे चलवा रही है। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क,